बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर हैं। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान की तारीख के लिए बड़ा दिन अगर कहा जाए तो कल ना होगा, क्योंकि जिसमें कल की तारीख में हमने देखा जो कल गुजरा है उसमें पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख रकम हुई है। उसमें पाकिस्तान वनडे क्रिकेट में पहली दफ़ा जो है पहली पोजीशन पर फाइज हुआ। न्यूजीलैंड को आखिरी वनडे में जो है उन्होंने चौथे वनडे में 102 रन से शिकस्त दी और पाकिस्तान ने इस मैच में कामयाबी हासिल की। अच्छा टारगेट पाकिस्तानी बैटर्स ने दिया, गो के नाकाम नज़र आए न्यूजीलैंड के बैटर्स इस टारगेट को चेस करने में। अगर बात करें कल के बॉलिंग के हवाले से, जो तब्दीलियाँ पाकिस्तानी टीम में कल की गई थी, 5 तब्दीलियाँ पाकिस्तानी टीम में की गई थी। और अगर जिस तरह बात हो रही थी, ख़ासकर शादाब को ड्रॉप किया, हालांकि शादाब तजुर्बाकार बॉलर थे, अच्छे बैटर्स भी थे, लेकिन उनकी कमी को भरपूर तौर पर नौजवान लेग स्पिनर हैं उसामा मीर, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का उन्होंने मुजाहरा किया, अपने कैरियर के बेहतरीन बॉलिंग करते हुए भी दिखाई दिए और 4 विकेटें अपने नाम की कल के मैच में। उनके साथ साथ अगर दीगर बॉलर्स की बात करें तो शाहिनशाह आफरीदी और उनके साथ हारिस रऊफ, जो हारिस रऊफ के हवाले से अगर आपको बताएं तो हारिस रऊफ अगर हम देखें सिवाय एक मैच में उन्हें ड्रॉप किया गया है या आराम दिया गया कमेटी की जानिब से, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए वो नज़र आए हैं इस सीरीज़ के अंदर। कल के मैच में भी उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। और दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें कौमी कप्तान बाबर आजम की, जिन्होंने कल एक दफ़ा फिर सेंचुरी स्कोर की पाकिस्तान की जानिब से और बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेलते हुए कल दिखाई दिए और 5000 रन बनाने वाले दुनिया के वो वाहिद पाकिस्तान के बैटर्स तेज़ तरीन बन गए हैं। और अगर बात किया जिस तरह उनका फॉर्म लगी हुई है, यकीनन ये फॉर्म हम भी चाहते हैं कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा करीब है, जहां अक्टूबर में हमें इंडिया में वर्ल्ड कप खेलना है। और जिस किस्म की कारकर्दगी पाकिस्तानी बैटर्स की जानिब से की जा रही है तो एक अच्छा साइन देखा है। दूसरी तरफ सलमान अली आगा के हवाले से बात हो रही थी। सलमान अली आगा ने भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म का मुजाहरा किया कल के मैच में और उन्होंने भी निफ सेंचुरी स्कोर की। और फिर आखिरी लम्हात में जिस तरह शाहिनशाह आफरीदी का बल्ला चार्ज करता दिखाई दिया, उस पर भी शायकीन क्रिकेट जो कल मौजूद थे नेशनल स्टेडियम क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, तो उन्होंने भरपूर तौर पर उनको दाद देते हुए नजर आए। और कल के मैच में सारी सूरत हाल तो एक जानिब रही। इस क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे, उसके अलावा दीगर खेलों के हवाले से भी हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि आज हमने मुख्तलिफ किस्म के गेस्ट भी अपने प्रोग्राम में बुलाए हुए हैं। उनसे भी जो है थोड़ी सी हॉकी के हवाले से भी बात करेंगे, क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे और दीगर खेलों के हवाले से भी बात करेंगे। तो हमारे साथ है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट है रियाजुद्दीन, जो विनस टीम का वो हमारे साथ मौजूद है। उनके साथ साथ जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था अपने इंट्रो में कि मुख्तलिफ खेलों से वाबस्ता हैं, खासकर कौमी खेल हॉकी के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, उनकी इंस्टीट्यूट बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है पाकिस्तान के अंदर। तो राना मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, चेयरमैन है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी के, बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लेते हैं ये हॉकी के लिए, मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स भी कराते हैं और कोशिश होती है कि कौमी खेल को एक दफ़ा फिर जो है खड़ा किया जाए और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर दुनिया भर में अपने सब्ज़ लाली परचम को जो है दुनिया भर में हॉकी में लहराता हुआ नजर आए। इन सारे सूरत हाल पे भी बात करेंगे, क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे, हॉकी पे भी बात करेंगे और दीगर खेलों पर भी हम अपने प्रोग्राम में बात करें। तो हमारे साथ रियाज साहब मौजूद है। रियाज साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि हम पहली दफ़ा जो है सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ एक तो 12 साल के बाद हमने कामयाबी हासिल की, उसके बाद वनडे रैंकिंग में हम पहली दफ़ा जो है नंबर 1 पोजीशन पे फाइज हैं। ज़्यादा अरसा नहीं, अगर हम मैच एक और जीत लेते हैं, क्लीन स्वीप कर लेते हैं, तो शायद ये अरसा हमारे लिए मज़ीद बढ़ता हुआ दिखाई भी देगा, लेकिन अगर हार जाते हैं तो हम बैक पे चले जाएंगे। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, सबसे पहले तो हम भी अपने इस प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद देंगे कि पाकिस्तान की टीम जो है 12 साल के बाद बिलाकर जो है ये सीरीज़ जीतने में कामयाब रही है। और यकीनन जब कोई टीम सीरीज़ जीतती है तो वो उस टीम के लिए और उसके बोर्ड के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। फिर 12 साल के बाद न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ अगर आपने सीरीज़ जीती तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इससे लिए कि आज से 2-3 महीने कबल जब यही न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई थी तो पाकिस्तान की टीम जो थी उससे शिकस्त खा गई थी। उसकी बड़ी वजह ये थी कि न्यूजीलैंड की वो फुल स्ट्रेंथ टीम आई थी, जबकि ये टीम जो है इसमें वो खिलाड़ी नहीं थे, बल्कि इसमें सिर्फ 6 खिलाड़ी वो थे जो गुज़िश्ता टीम के साथ आए थे और जिन्होंने हमारे ख़िलाफ़ सीरीज़ जीती थी। और हमारी मतलब उस टीम में बाकी नए लड़के थे और 3 तो खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने
पाकिस्तान की सीरीज़ के दौरान डेब्यू किया था। तो देखें, न्यूजीलैंड की ये टीम या इंग्लैंड ले लें या ऑस्ट्रेलिया ले लें, जनूबी अफ्रीका ले लें, ये ऐसी टीमें होती हैं कि ये अपना टीम को मतलब बनाने का एक प्रोसेस, एक टाइम मतलब रखती हैं और उस तनाजुर में वो काम करते हैं और उनको इससे कोई गर्ज नहीं होती कि वो जो है सीरीज़ हार गए। तो जब उन्होंने टीम न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान भेजी तो उनके जहन में यकीनन ये बात होगी कि ये ऐसी टीम है जो मतलब ये कि मैं सीरीज़ ना भी जीत सकती है या हार भी सकती है, लेकिन उन्होंने अपने नए खिलाड़ियों को इसमें इंट्रोड्यूस किया फ्यूचर में एक टीम बनाने के लिए। अच्छा, बाकी जो उनके खिलाड़ी हैं वो तो आईपीएल जो भारत में हो रही है उसमें शरीक हो रहे हैं, जो सीनियर और तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं वो वहाँ की विकेटों से वैसे ही अहम आहंग हो रहे हैं, इसलिए कि उनको जो है वर्ल्ड कप में ज़ाहिर है वो तमाम खिलाड़ी मौजूद होंगे जिस वक्त आईपीएल में खेल रहे हैं। और बाकी जो है इस पाकिस्तान के खिलाफ जो सीरीज़ हो रही है उनके वो प्लेयर जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे, जैसा कि उनके तीनों प्लेयर जिन्होंने डेब्यू किया, आप ये देखें कि ऑन एंड ऑफ उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और उन्होंने अपनी टीम में इंक्लूजन को जस्टिफाई किया न्यूजीलैंड की टीम में, और ये खिलाड़ी यकीनन अब न्यूजीलैंड के साथ आगे भी खेल सकते हैं। तो उनकी नज़र में कतई ये चीज़ नहीं होती कि हम जो अगर कोई टीम बैरून मुल्क भेज रहे हैं तो ये जो है मतलब सीरीज़ नहीं जीत पाएगी, उन्हें इससे गर्ज नहीं होती। वो टीम की एक तैयारी जो प्रोसेस है उसको लेके चल रहे होते हैं। जबकि पाकिस्तान मतलब ये बातें बयान करने का कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि हम पाकिस्तान की जो फतह है उसको मतलब ये कि कम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। फतह चाहे किसी भी तरह की हो, चाहे किसी भी टीम के खिलाफ हो, उसकी एक वर्थ होती है और वो हमेशा एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती है। अगर पाकिस्तान की टीम जैसे कि कल 7 मई को जो मैच होगा अगर वो जीत जाती है तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हम वनडे में इस पोजीशन को, रैंकिंग नंबर 1 की पोजीशन को काफ़ी अरसे तक बरकरार रख सकेंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता, जिसके इम्कानात बहुत कम हैं, अगर हम हार जाते हैं तो हम वापस से रैंकिंग में नंबर 3 आ जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी टीम ने मतलब जिस तरह की परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ जो हमारे मुल्क में इस वक्त आई है कि वो पाकिस्तान की टीम उसको जीत सके, तो उसी तरह से पाकिस्तान ने मतलब सीरीज़ भी जीती है और पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा मौका होगा कि वो इस सीरीज़ को वाइट वॉश करे। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के हक में और पाकिस्तान के रिकॉर्ड के हिसाब से, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के हवाले से ये एक बड़ी अच्छी बात होगी। और ये भी बड़ी अच्छी बात है कि हम जो है मुसलसल तमाम मैचेस में अपने खिलाड़ियों को ट्राई कर रहे हैं और ये बिल्कुल करना चाहिए, इसलिए कि अभी एशिया कप आ रहा है और उसके बाद जो है फिर वर्ल्ड कप आएगा जो सबसे अहमियत मतलब का हामिल है। तो उस वर्ल्ड कप के लिए अगर हम अभी से अपने रीशफल करके खिलाड़ियों को खिला रहे हैं या उन खिलाड़ियों को चेंज करके खिला रहे हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है। माजी में इस तरह से नहीं होता था कि जो 12-13 लड़के थे बस हम मुसलसल उन्हीं को हर चीज़ खिलाते थे, तो वो नहीं है। लेकिन यहाँ मैं बाबर आजम की जरूर बात करूंगा कि बाबर आजम एक ऐसे खिलाड़ी बन के उतरे हैं, निकले हैं जिन्होंने 97 मतलब मैचेस में 5000 रन मुकम्मल किए हैं। अगर आप हाशिम आमला को देखें तो उन्होंने जो है मतलब 102 मैचेस में 5000 रन मुकम्मल किए थे। इसी तरह डेविड वार्नर ने 115 मैचेस में 5000 और जबकि विराट कोहली ने 119 मैचेस में 5000 रन जो है मुकम्मल किए थे। तो मैं ही समझता हूँ बाबर आजम जो दुनिया क्रिकेट के एक माशाल्लाह बेहतरीन बैटर के तौर पे सामने आए, उन्होंने जो है रैंकिंग जो है अपनी बरकरार रखी है और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस दी। और अब आप ये देखेंगे जो सेंचुरी की शराकत होती है वो अब यूनुस खान के साथ शामिल हो गए हैं। यूनुस खान ने भी 32वीं मतलब सेंचुरी शराकत की थी। इसी तरह अगर आप यूसुफ को देखें तो उन्होंने 38 सेंचुरी शराकत की थी और अगर इंज़िमामुल हक को देखें तो उन्होंने 42 मतलब एक सेंचुरी शराकत की थी। तो ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जिसकी तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल रिकॉर्ड बहुत आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं बाबर आजम। इस पर भी मजीद भी और भी बात करेंगे। राना मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी के। राना साहब क्या कहेंगे, एक तो बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव आप ले रहे हैं क्योंकि कौमी खेल हॉकी को अब शायद कोई पूछता दिखाई नहीं देता। अगर आप इंस्टीट्यूट के तौर पर चला रहे हैं, इन बच्चों को रागिब कर रहे हैं हॉकी के लिए, तो उसमें हम देखते हैं कि वो बच्चा जिसे अब कौमी हॉकी टीम के कप्तान का नाम का भी नहीं पता, लेकिन माजी में हम देख लें तो जिस तरह हर एक प्लेयर्स का नाम हर बच्चों के ज़ुबान पर होता था, इससे हम दूर हो गए। कितना काम आप इंस्टीट्यूट पे पाकिस्तान हॉकी के लिए करते दिखाई दे रहे हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद मोइन पर सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने एक पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी पे बात करने की जसारत दी। तो पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी जो हमारी पहचान थी, हमारे पाकिस्तान का एक नाम था हॉकी के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर हमने इजारादारी की हॉकी में, तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस पे हमें फ़ख्र है।
तो अब चूंकि ये तनज़ली का शिकार भी है और इसमें डिपार्ट की टीमें ना होना और पाकिस्तान के अंदर हॉकी चूंकि एक महंगा गेम हो गया है, तो पहले हॉकी इतना महंगा गेम नहीं था, तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों में शऊर आ रहा है और हम इसकी तरफ राग़ब कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी इस पाकिस्तान के हॉकी को परवान चढ़ाने में इंशाल्लाह अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। बिल्कुल किरदार अदा कर रहे हैं। दीगर खेलों में भी बड़ा आप यानी कि इनिशिएटिव लेते हैं, उनको परवान चढ़ाने में आगे आपकी बड़ी तगड़ दौड़ रहती है। पिछले दिनों अगर हम देखें तो अब एक बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी शतरंज की नाबीना अफराद की, जहां अब इवेंट है बाकायदा तौर पर उसका शुरू होने वाला है। क्या कहेंगे उस शतरंज के इवेंट के लिए जो एक बसारत से महरूम लोगों के लिए मुनक्किद की जा रही है? ये बसारत से महरूम जो लोग हैं ये मुआशरे का हिस्सा हैं और ये हमारे लिए बहुत कीमती लोग हैं ये, और इंशाअल्लाह ताला इन लोगों का भी जो मुकाबला शुरू हो रहा है, शतरंज का मुकाबला, इनका गाहे गाहे कोई ना कोई प्रोग्राम होते रहते हैं, तो हम इनको पूर्ण सपोर्ट करते हैं ताकि ये लोग जो है पाकिस्तान का नाम रोशन करें। चूँकि हम वर्ल्ड चैम्पियन भी हैं इसमें क्रिकेट में नाबीना अफराद के, तो इसलिए हमारी पाकिस्तान की कौमी टीम बहुत अच्छा टैलेंट है इसके अंदर। इंशाल्लाह ताला हम इस पे भी काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, इंशाल्लाह इनकी सपोर्ट करते रहेंगे। अच्छा राना साहब, पूरे पाकिस्तान के अंदर आप इंस्टीट्यूट चला रहे हैं हॉकी के हवाले से, तो क्या रुझान नज़र आ रहा है आपका इन बच्चों के अंदर के ये बच्चे एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं हॉकी के अंदर? शहजादा भाई, सबसे पहले तो मैं हर एक को यही कहता हूँ कि जब तक जॉब नहीं होगी बच्चों की तो वो बच्चे ग्राउंड के अंदर नहीं आएंगे। राना साहब हमारे साथ ही आप रहिएगा स्टूडियो में, हमारे इस वक्त जो है टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट शोएब जट ने। उनसे बात कर लेते हैं कल के मैच के हवाले से भी, पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से भी, और ख़ासकर जो पाकिस्तान की इस वक्त रैंकिंग नंबर 1 पर पोजीशन पे फाइज हुई है, कितने अरसे तक रह सकती है। बड़ा तजिया अच्छा पेश करते हैं शोएब जट साहब। शोएब साहब अस्सलाम वालेकुम, विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब भाई, क्या कहेंगे इस वक्त पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से? गो के पाकिस्तान इस वक्त 15 से 20 लड़कों पर मुश्तमिल घूमता दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है कि यही टीम पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप खेलने जानी है। वालेकुम सलाम। पहले तो मैं माजूद करता हूँ कि 1-2 मरतबा आपसे टाइम की बात हुई, लेकिन उसके बावजूद किसी मसरूफियात की वजह से मैं आपको जो है ज्वाइन नहीं कर सका। और दूसरी बात आपने बिल्कुल सही कही है, यही 15-20 लड़कों का पूल है जो आपको नजर आएगा। 25 लड़के इन्होंने चॉकआउट कर लिए हैं कि इन 25 लड़कों में से जो है वो लड़के लेके जाए जाएंगे जिन्होंने जाके वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है। अच्छी बात यह है कि अब पाकिस्तान क्लियर हो गया है कि बाबर आजम ही भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो है ना क़यादत करेंगे। तो इससे चीज क्लियर हो गई है, तमाम बादल छट गए हैं। तो अब सब लड़कों को पता होगा कि अब हमें कप्तानी पे फोकस नहीं करना, अब हमें सिर्फ जो है वो जीत पर फोकस करना है। तो एक खुशाइन बात है। हाँ, ये बात जरूर है कि बहुत सारे लोग इस जीत पर जो है वो खुश भी हैं और कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने सी टीम को उनकी शिकस्त दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो सी टीम कोई पाकिस्तान ने तो नहीं कहा था कि आप अपनी सी टीम भेजें, जो टीम आई पाकिस्तान ने उसका मुकाबला किया और उसको शिकस्त से दो चार किया। बिल्कुल, शिकस्त से 2-4 की आपने बी टीम की बात कर ली, तो अब से कुछ अरसे केवल जो है पाकिस्तान ने शारजाह का दौरा किया, शारजाह का अफगानिस्तान के खिलाफ मैचेस हुए थे, उसमें अगर जो लोग ये कह रहे हैं कि बी टीम, तो वहाँ अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को भी शिकस्त दी थी। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो उस सीरीज की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान के साथ जो है सीरीज थी हमारी, तो उसने अफगानिस्तान फुल स्ट्रेंथ के साथ किया था, जबकि पाकिस्तान की मेन स्ट्रेंथ जो है वो उसमें नहीं थी और पाकिस्तान ने अपने नए लड़कों को मौका दिया था। तो वहां पे एक अच्छे मुकाबले हुए और उसमें मेरे ख्याल से शिकस्त को बहुत ज्यादा उसमें वाविला नहीं मचाना चाहिए। टीमें ऐसे ही प्रोग्रेस करती हैं, जब आपको आगे बढ़ना होता है तो फिर इसी तरीके से प्रोग्रेस होता है। अच्छा शोएब भाई, एक चीज जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे हैं कि 15 से 25 लड़कों का एक पूल नजर आ रहा है, अगर माजी में हम थोड़ी सी बात कर लें तो आसिफ अली, खुशदिल शाह और दीगर खिलाड़ी को चांस मिला, लेकिन शायद उस चांस से वो फायदा उठा नहीं सके। फिर उन्हें पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी करने का मौका मिलता है, लेकिन उनमें एक खास नाम शाहनवाज धानी का भी उभर कर सामने आता है। बड़ी स्ट्रगल की उससे बॉलर्स ने, PSL में अच्छा परफॉर्म किया, फिर वो टीम का हिस्सा बनते हैं, काफी अरसे तक वो टीम के साथ
मौजूद रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें खेलने का मौका फराहम नहीं किया जाता। फिर हम देखते हैं कि फिर वो पाकिस्तान ए की नुमाइंदगी करते हैं, जहां पर उन्हें फिर प्रॉब्लम आती है, वो विकेटें लेने में नाकाम नजर आ रहे होते हैं। और उसके साथ साथ देखें तो शायद वो डोमेस्टिक से भी दूर होते हुए नजर आए, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे तो वो रिजर्व प्लेयर के तौर पर पाकिस्तान के डगआउट पे मौजूद थे, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिल रहा था। क्या समझते हैं कि हमने शायद शाहनवाज धानी को जाया कर दिया, और क्या समझ रहे हैं कि एहसान उल्लाह की जगह अगर शाहनवाज धानी टीम का हिस्सा होते वो ज्यादा फायदा नहीं होता और एहसान उल्लाह पाकिस्तान शाहीन के साथ जिम्बाब्वे में मौजूद होते? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि शाहीन शाह अफरीदी जिस तरीके से फ्लोरिश किए हैं, शाहनवाज धानी से भी वैसी ही उम्मीदें थी, लेकिन वो उन उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरे। तो मैं भी आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि शायद उनकी तवज्जो क्रिकेट से ज्यादा जो है वो दीगर सरगर्मियों में रही, जिस वजह से वो क्रिकेट से जो है वो उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाए जितनी उनकी तवक्कुआत थी। और एक बड़ा नाम है शाहनवाज धानी, जिसने कम वक्त में लोगों की अट्रैक्शन हासिल की, लेकिन अगर उनका रिजल्ट देखें, उनकी जो परफॉर्मेंसेस देखें, वो उतनी नहीं है जितनी उनसे। बिल्कुल 11 T20 में उन्होंने 8 विकेटें हासिल की हुई हैं, 2 वनडे मैचेस में 1 विकेट है उनकी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपने जो स्टैट्स बताए हैं वो खुद चीज के कह रहे हैं कि शाहनवाज धानी की परफॉर्मेंसेस अब तो भी मार्च नहीं, और इसी वजह से अब वो टॉक ऑफ टाउन भी नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता अगर ऐसी परफॉर्मेंसेस रही तो वो लाइमलाइट से भी आउट हो जाएंगे। अच्छा, थोड़ी सी बात शान मसूद के हवाले से भी कर लें। एक कुछ जो टीम में पिछले दिनों आई हुई थी उसमें वो वाइस कप्तान के तौर पर टीम के साथ मौजूद थे, फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि वो 12वें खिलाड़ी की हैसियत से वैसी वाइस कप्तान में बाहर भी नजर आए, फिर उन्हें इन आउट करने का मौका फराहम किया गया शायद, और फिर एज ए उनकी जगह पर कल उन्हें मौका फराहम किया गया, एज ए ओपनर वो टीम में खेले, और कल उन्होंने थोड़ा सा जरूर परफॉर्म किया, लेकिन वही लेग्स जो उन्होंने टेस्ट मैचेस के अंदर कदमों का इस्तेमाल और फिर इस टाइम आउट होना, शायद कल भी वो इसका ज्यादा भुगतते हुए नजर आए। देखिए कल उनको काफी अरसे के बाद उनके नंबर पे परफॉर्म जो है ना वो नंबर दिया गया, यानी कि वो रेगुलर ओपनर की हैसियत से मैदान में उतरे। उससे पहले आप देखें काउंटी सीजन में जहां वो टॉप स्कोरर रहे, वहां पे वो अपने नंबर पे खेले, यानी कि बतौर रेगुलर ओपनर खेले तो 56-57 की एवरेज से वो स्कोर करते रहे, लेकिन जब उन्हें जबरदस्ती नीचे धकेल दिया गया तो उनकी परफॉर्मेंसेज एक तो ना सिर्फ नीचे उनको धकेला गया, बल्कि एक बहुत ज्यादा गैप भी आने लग गया। मतलब एक मैच के बाद उनको बहुत ज्यादा गैप दिया जाता था, तो इस वजह से भी उनका रिदम नहीं आ रहा था। कल उनके बाद एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो उसको ग्रैब करते, एक बड़ा स्कोर करते, 44 पे स्टंप आउट जिस तरीके से हुए, वो यकीनी तौर पे कुछ बेहतर शॉट नहीं खेलने गए थे वो, तो जिसका खुमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। और चांसेस पाकिस्तान टीम में ऐसे ही मिलते हैं, जिन पे लोग मेहरबान होते हैं उनको बहुत लंबे लंबे चांसेस मिलते हैं, जिन पे मेहरबान नहीं होते फिर उनके छोटे मौके होते हैं, अगर वो ग्रैब ना करें तो फिर उनका किस्सा भी नहीं रहता। ऐसे ही बात मैं आपसे भी कर लूं, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछले दिनों सरफराज से सवाल किया क्या वो वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं। ऐसा ही मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, क्या आप सरफराज अहमद को जिस तरह मिक्की आर्थर से उनकी गुफ्तगू आजकल चल रही है, तो देख रहे हैं आपके किसी तरह पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर रिजर्व ही सही टीम में मौजूद होंगे वर्ल्ड कप में? मैं आपको ये बता दूं कि 25 इब्तदाई लड़के जो उन्होंने चॉकआउट किया उनमें मेरी क्लास के मुताबिक सरफराज अहमद शामिल। बड़ी जबरदस्त बात आप कह रहे हैं। और एक शोएब जट साहब हमारे साथ, रियाजुद्दीन साहब भी मौजूद है स्टूडियो में, वो आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शोएब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। रियाज भाई हमारे उस्तादों में से हैं, सीनियर्स हैं, उनको मोहब्बत शोएब, आप माशाल्लाह ट्वीट पे आपकी ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें और आपके फॉलोअर्स इतने हैं, तो ये तो मैं समझता हूँ ज़बरदस्त बात है, हमारे लिए एजाज़ की बात है कि हमारे एक साथी जो है वो माशाल्लाह इतने उनके फॉलोअर्स हैं और आप बड़ी अच्छी अच्छी ट्वीट्स करते हैं। शोएब यार ये बताइए कि जिस तरह से अभी धानी की बात हो रही थी, तो इस तरह के हमारे और भी प्लेयर्स हैं जो मैं ये समझता हूँ कि जो प्लेयर्स मतलब परफॉर्म करते हैं और उन्होंने पीएसएल में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया जिस तरह से शाहनवाज धानी ने किया, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि शाहनवाज धानी ने जिस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था पीएसएल में, अगर उनको फौरन बाद ही मतलब मौका मिलता तो शायद उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता और वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन अच्छी मतलब परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकते थे। लेकिन देखने में ये आया कि उनको फौरन बाद जब उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी तो उनको मौका नहीं दिया गया। तो ऐसा नहीं कि हुआ कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया जिसकी वजह से बाद में मौका मिलेंगे उसे वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके जो वो दे सकते थे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? रियाज भाई बिल्कुल आपने वो कहते हैं ना स्पॉट ऑन जो है ना वो बात की है। हमारे यहाँ बड़ा अनफॉर्चुनेट है जिन पे लोग मेहरबान हैं, जिन पे
जो प्रेशर ग्रुप है या पावर ग्रुप है वो मेहरबान है, तो उनको फेलियर के बावजूद मौके मुसलसल दिए जाते रहे हैं और दिए जा रहे हैं, जिनमें मोहम्मद आरिफ भी आपके सामने होगा। वन एग्जाम्पल, माजी में खुशदिल शाह थे, आसिफ अली थे, आप देखें 50 मैचेज और 50 नहीं वहां खड़ी होती, तो फिर यकीनी तौर पर सवालिया निशानात उन पर उठते हैं, सवाल उठते हैं। इसी तरीके से अगर आप बात करें, आजम खान की PSL में परफॉर्म करके आए, लेकिन 2 मैचेस के बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया। और आप उनकी बात कर लें, अगर अब्दुल्ला शफीक की देखें, मुसलसल टीम के साथ हैं, लंबा अर्सा उनको टीम के साथ रखा जाता है, जब मौका मिलता है अगर वो ग्रैब ना भी करें अपॉर्चुनिटी, फिर उनको एक नई सीरीज में ले लिया जाता है। इस तरीके से आप अगर बात करें मोहम्मद आरिफ की, वो भी मैंने बता दिया, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शाहनवाज दानी जब परफॉर्म कर रहे थे तब उन्हें मौका नहीं दिया गया। जब मौका नहीं दिया जाता तो फिर खिलाड़ी जो है वो एंजाइटी का शिकार होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे जाना जो है वो फितरी अमल है। बिल्कुल जबरदस्त बात कह रहे थे आप शोएब जट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। रियाज साहब, जिस तरह शोएब जट कह रहे थे कि जो पक्के उनके पास जो जराए हैं उनके मुताबिक जो 25 रुकनी स्क्वाड वर्ल्ड कप के लिए नाम जाना है उसमें सरफराज अहमद का नाम शामिल है। क्या कहेंगे, जिस तरह अगर ऐसा लगता है आपको कि सरफराज अहमद 25 रुकनी जो पहले कैंप लगेगा उसमें सरफराज अहमद मौजूद होंगे, जिस तरह मोहम्मद हारिस के साथ लगाया हुआ है रिजवान के, तो समझे चांसेस नजर आ रहे हैं सरफराज के? देखें, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ले लें, हमारी जितनी मुख्तलिफ खेलों की फेडरेशन है उनको ले लें, हमें अच्छी तरह याद है कि जब हम फुल फॉर्म में मतलब ये कि खेल रहे होते थे खेल, तो हमारे साथी ये कहते थे कि यार जब तक जहाज़ में ना बैठ जाओ उस वक्त तक जो है मतलब कुछ नहीं पता कि कौन सी टीम जो है वो है सिलेक्ट। तो बाज़ वक्त तो जहाज में बैठ के भी खिलाड़ी जो है वापस आ जाता है। तो यहाँ पे एवरीथिंग इज पॉसिबल, मतलब किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। और फिर ये कि देखें, सरफराज की जो माजी करीब की जो परफॉर्मेंस रही है वो मतलब इस बात का सबूत है, जिस तरह से उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ कम बैक किया और शानदार मतलब सेंचुरी बनाई, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, तो उनमें स्पार्क तो है। ये और बात है कि जो गुज़िश्ता PSL हुई कई एक, तो वो अपनी पोजीशन को भी जस्टिफाई कर सकते थे और ऊपर के नंबर पे आके मतलब अपनी जगह बना सकते थे, लेकिन क्या वजह थी, वो क्यों मतलब उन्होंने उस PSL से फायदा नहीं उठाया जो 1-2 हो गई, और उस जमाने में वो बाहर भी रहे टीम से। लेकिन मैं समझता हूं कि अब जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया था न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो उसको देखते हुए और जिस तरह से सुनने में ये आया है कि मिक्की ऑर्थर से उनका कंफर्ट लेवल है, तो मतलब एक तो ये चीज़ देखें, किसी भी खिलाड़ी का मतलब जो ऑफिशियल्स होते हैं और या सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स, उनसे कंफर्ट लेवल होना भी ज़रूरी है। परफॉर्मेंसेस अपनी जगह है, हर खिलाड़ी की 20-20 परफॉर्मेंस होगी, लेकिन कंफर्ट लेवल है। अगर एक ऑफिशियल आपको बेहतर समझता है कि यार इसका अखलाक अच्छा है, इसका रवैया अच्छा है, तो वो ये चाहेगा कि हम ऐसे खिलाड़ी को टीम में शामिल करें। अगर दोनों की 20-20 परफॉर्मेंस है तो उस खिलाड़ी को हम शामिल करें जो मतलब मिजाज में अच्छा है या अखलाक में अच्छा है या उससे कंफर्ट लेवल है। तो मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है, और मतलब ये कि जो उनकी परफॉर्मेंस है अगर वो साथ रहें तो उसमें कोई हर्ज भी बिल्कुल नहीं है। हर्ज में कोई नहीं है अगर टीम के साथ वो रहें। राना मुश्ताक साहब, जिस तरह इंस्टीट्यूट आप चला रहे हैं, एकेडमीज की समझ रहे हैं आप कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कमी है? हाँ, बहुत ज़्यादा कमी है, और पंजाब में तो काफ़ी हद तक इस पे काम हो रहा है और काफ़ी हैं भी, और कराची में चूँकि बहुत इसका रूट्स कम है, तो हमारी कोशिश ये है कि जैसे कराची में हमारी एकेडमी है और समनाबाद के अंदर, और अभी हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जो पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में पहली मरतबा, कि हमने ऑर्फन बच्चों को यानी यतीम बच्चों को यतीम खानों से लेकर हमने उनकी टीमें बनाई हैं। 100 बच्चे हमने दरियाफ्त किए हैं, और उसकी हमने बहुत बड़े पैमाने पे हमने उनको हॉकी हैं और किटें और चीज़ें तकसीम की हैं, और बहुत बड़े पैमाने पे हम उसको आगे लेके आ रहे हैं ये प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल, जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि यतीम खाने के बच्चों के लिए आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, वहाँ हॉकी उन्हें प्रोवाइड भी कर रहे हैं, उन्हें खेलना सिखा भी रहे हैं, इन सब चीज़ों के साथ साथ अगर हम देखें तो मदारिस के बच्चों पर भी काम करने की ज़रूरत है। हम दीगर प्राइवेट स्कूलों पर तो काम करते दिखाई देते हैं, मदारिस में आप समझते हैं कि इस चीज़ को भी अब लेके जाना चाहिए हॉकी को? मदारस में हमने जब हमारी एक मीटिंग हुई तो कोशिश ये करते हैं हम लोग कि चूंकि ये बहुत महंगा गेम हो गया है शहजादा भाई, पहले ये क्रिकेट तो एक बॉल ली एक बल्ला लिया और बच्चे स्टूडेंट बच्चे खेलने आ जाते हैं मदारस के, लेकिन हमारी 4,000 4,500 रुपये की हॉकी और फिर उसकी पूरे लवाजमात, और ये बच्चों के लिए बड़ा महंगा है, हमारे लिए भी बड़ा महंगा आइटम है।
लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम इंशाल्लाह ताला इन बच्चों पे भी काम करें और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम इस पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। जैसे इंटर स्कूल हमने करवाए थे, इसी तरह से हम दूसरे इंटर स्कूल के अलावा भी हम टूर्नामेंट करवाने में दिलचस्पी रखते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारी लाहौर कलंदर के राना फवाद और राना आतिफ से भी हमारी मीटिंग हुई और हमारी कोशिश ये है कि जैसे लीग क्रिकेट की हो रही है ऐसे हॉकी की लीग हो और इंशाल्लाह ताला इसमें कराची का बहुत बड़ा नाम सामने आएगा, क्योंकि हमारे हैदर हुसैन जो हमारे कराची हॉकी एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी थे, अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी बन गए और ये उनका बहुत बड़ा कारनामा है कराची हॉकी पाकिस्तान हॉकी के लिए और इंशाल्लाह ताला उस पे राना साहब हैदर जब सेक्रेटरी थे कराची हॉकी एसोसिएशन के तो हमने देखा कि काफी टूर्नामेंट्स हुआ करते थे। अब शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये टूर्नामेंट रूट गए हैं। कराची के हॉकी ग्राउंड है, वीरान सा नजर आता है। जो महीने में 4 टूर्नामेंट्स हुआ करते थे अब एक टूर्नामेंट होता दिखाई देता है। क्या समझ रहे थे कि हैदर हुसैन से यहाँ पर रौनकें थी, यहाँ हैदर हुसैन की बदौलत हॉकी हुआ करती थी? हैदर भाई एक बहुत बड़ा नाम है, ब्रांड नाम है। असल में हैदर भाई जब भी कोई मैच या कोई इवेंट करवाना चाहते हैं तो मल्टीनेशनल कंपनी जो है ना खुद ब खुद उनके साथ एंगेज हो जाती हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि पाकिस्तान का कौमी खेल है और पाकिस्तान के खेल के साथ उनको प्रमोशन भी मिल रही है मल्टीनेशनल कंपनियों को, तो उसमें पेंट्स वाले या जो भी है। तो लेकिन हैदर भाई की मसरूफियत ज़रा बढ़ गई है तो इस वजह से पाकिस्तान कराची के अंदर ज़रा इसका थोड़ा कम हुआ रुझान, लेकिन सुबह अल्हम्दुलिल्लाह अब हैदर भाई दोबारा एक्टिवेट हो रहे हैं तो कराची के अंदर दोबारा एक बॉडी बना के और इंशाल्लाह इसको रनिंग में ले रहे हैं। रनिंग में मुश्ताक साहब की बात को थोड़ा सा मैं आगे करूँगा। देखें इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन जो इस वक्त भी कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं और देखें शख्सियत की बड़ी बात होती है, तो हैदर हुसैन में जो स्पार्क है, उनकी जो मतलब जो कमिटमेंट है, उनकी जो विल है, तो वो तो असर पड़ता है जब कोई भी मतलब एक शख्स मतलब उस जगह पे नहीं होता है या उससे, हालांकि वो सेक्रेटरी अभी भी हैं लेकिन उनकी मतलब ये कि गैर मौजूदगी में भी यहाँ पे टूर्नामेंट्स होते हैं, लेकिन उनकी एक अपनी अलग बात है और वो मैं समझता हूँ कि वो कराची से बढ़ के पाकिस्तान लेवल पे जो कोशिशें कर रहे हैं वो ज़्यादा मतलब ये कि ज़रूरी है, इसलिए कि पाकिस्तान हॉकी जो थी अगर वो सरवाइव करेगी तो उसके असरात जो हैं शहरों में और आपके दूर दराज इलाकों में जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि हैदर हुसैन ने जिस तरह से 5-6 साल बहैसियत सेक्रेटरी मेहनत की, उसके नतीजे में आपके कई एक लड़के जो है कैंप्स में हैं, 1-2 लड़के जो है पाकिस्तान की टीम में, और कमोबेश 8-10 साल के बाद जो है कराची के लड़के जो है उनको जगह मिली पाकिस्तान की टीम में आने की। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि कम अज़ कम एक उन्होंने सिलसिला तो शुरू किया जो एक डेड लॉग लगा हुआ था कि कराची के खिलाड़ी, चूंकि हॉकी नहीं होती थी तो कराची के खिलाड़ियों को आने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन उनके 5-6 साल की मेहनत की वजह से न सिर्फ आपके 1-2 खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम में आए बल्कि कई खिलाड़ी जो है पाकिस्तान के कैंप में शामिल हैं। और अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को मैं समझता हूं कि इसी तरह की शख्सियत की जरूरत थी जिस तरह के हैदर हुसैन काम करते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि आप ये देखें कि जब वो कई सालों तक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पे खिलाड़ियों के कर्जा था, लेकिन जब वो लास्ट ईयर मतलब ये कि अगस्त में उन्होंने उहदा संभाला तो उसके बाद उन्होंने जो भी जिस तरह से भी इंतजाम किया उनकी फेडरेशन के लेवल पे उन्होंने कई करोड़ रुपए का कर्जा जो है खिलाड़ियों का उतारा, उनको पैसे दिए, तो ये एक बहुत मतलब बड़ी बात थी। इसी तरह वो जो है मतलब इसमें बड़ा वो रखते हैं कि मुख्तलिफ स्पॉन्सर्स को, जैसा कि अभी मुश्ताक साहब भी कह रहे थे कि मतलब जब वो होते हैं तो स्पॉन्सर जो है खुद ब खुद आते हैं। अभी आप ये देखें जो टीमें जाने वाली हैं इस पर करोड़ों रुपए का खर्च आएगा, और अगर मैं ये समझता हूँ कि हैदर हुसैन अगर ना होते वैसे सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तो शायद ये टीमें जो अभी हमारी बाहर जा रही हैं जूनियर एशिया कप में या जाएंगी वो नहीं जा पाती। इसलिए कि मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, जो मेरी उनसे गुज़िश्ता दिनों बात हुई थी तो मतलब यही समझ में आया और ये बताया कि फंड्स के ज़ाहिर है मसाइल हर दौर में रहे, लेकिन वो जिस तरीके से उन्होंने उसको चैलेंज समझ के कबूल किया और जिस तरह से वो फंड्स लेके आ रहे हैं और जिस तरह से सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो अब आपकी सारी चीज़ें जो है हॉकी की फेडरेशन की और टीमों की स्मूथली अब रन कर रही हैं, और जब ये धीरे धीरे ये चीज़ें होंगी तो उसका रिफ्लेक्शन जो है खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पे पड़ेगा और पाकिस्तान हॉकी बेहतरी की तरफ जाएगी। राना
मुश्ताक साहब, जिस तरह हॉकी में हमने काफ़ी बातें कर ली आपसे, दीगर खेलों को भी बड़ा सपोर्ट करते हैं आप, खासकर मैंने देखा कि बॉडी बिल्डिंग के शोबे में आप बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। मुस्तकबिल कैसा देखते हैं? बहुत सी फेडरेशनें अब बॉडी बिल्डिंग की बन गई हैं। हाँ, चूँकि मेरा कोई बॉडी बिल्डिंग में ओहदा तो नहीं है, लेकिन चूँकि ये बच्चे जब टैलेंट इनका हम आगे लेके आते हैं तो हमारी खुशी होती है हमें कि इन बच्चों को कहीं ना कहीं एंगेज किया जाए। तो सुबह अल्हम्दुलिल्लाह बॉडी बिल्डिंग का एक जो गेम है ये बहुत कीमती, बहुत महंगा गेम है ये। तो हम इस पर कोशिश कर रहे हैं कि इन बच्चों को कहीं ना कहीं एडजस्ट करें। हमने रेंजर के अंदर इन बच्चों को एडजस्ट किया ताकि उनकी डाइट का और जो खर्चा है, और ये और बॉक्सिंग में भी हमने रेंजर की मार्फत से हमने उनको एंगेज किया और रेंजर वालों ने उनको डाइट की मद में एक वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। अब इन बच्चों को अगर हम बेयारो मदरगाह छोड़ देंगे तो ये टैलेंट जो है पाकिस्तान का गली कूचों में रुलता रह जाएगा। बिल्कुल, बड़े अच्छा इनिशिएटिव आप ले रहे हैं। जिस तरह पिछले दिनों भी मेरे आप एक प्रोग्राम में आए थे तो एक बॉडी बिल्डर्स को लेकर आए थे जिसने पाकिस्तान के सब जलाली परचम को दुनिया भर में रोशन किया था, पाकिस्तान के लिए मेडल्स हासिल किए थे। उसे जहाँ पर कोई नहीं पूछ रहा था वहाँ राना मुश्ताक उनके लिए वहाँ पर फूलों का हार लेकर पहुँचे थे, उन्हें अप्रिशिएट कर रहे थे। फिर आपके जज्बे को देखकर जो एयरपोर्ट पे लोग वहाँ पर मौजूद जो थे उन्हें भी इस्तकबाल करने के लिए पहुँचे, उन्हें भी फूल पत्तियाँ निछावर कर रहे थे बॉडी बिल्डर्स को। तो समझ रहे हैं कि सिर्फ पज़राई ज़रूरी है, परफॉर्मेंस तो खिलाड़ी खुद ब खुद दे देता है, क्योंकि पाकिस्तानी अगर बात करें तो बहुत टैलेंट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। जब वो वर्ल्ड में ब्रॉन्ज मेडल लेके आए, पहले तो एशियन में गोल्ड मेडल लेके आए थे शहजाद कुरैशी, जब वर्ल्ड में ब्रॉन्ज मेडल लेके आए तो हमारे लिए, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए बड़ी खुशी की बात थी। तो सुबह अल्हम्दुलिल्लाह जब हम एयरपोर्ट पे गए तो बहुत सैकड़ों लोग हमारे साथ मौजूद थे और वो आबदीदा हो गए शहजाद कुरैशी। और इत्तफाक है कि सबसे पहला प्रोग्राम भी उन्होंने शाम में आके आप ही के स्टूडियो में किया, तो ये उनके लिए बड़ी खुशी की बात थी। और इंशाअल्लाह ताला वो कोशिश भी ये कर रहे हैं कि अगर हमें ऐसा मौका दिया जाए, अगर हमारी हौसला अफजाई की जाए तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने बलबूते पे ही, हमें गवर्नमेंट की सरपरस्ती अगर नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जैसे लोग यानी मीडिया के लोग और सोसाइटी के लोग जब उनको अप्रोच कर रहे हैं तो उनका दिल बहुत बड़ा हो जाता है, दिल बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। कल आखिरी वनडे मैच खेला जाना है पाकिस्तान का, कैसा देख रहे हैं मैच को कल? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम जिस रिदम में आ गई है और जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस लेवल मतलब बढ़ गया है और जिस तरह से सब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का कम बेश मुजाहरा कर रहे हैं, हमें जो है ये वाइट वॉश करना चाहिए। और वैसे भी जो अभी हमारी गुफ्तगू हुई थी, शेब जट भी हमारे साथ थे, तो सबको ये पता है कि ये वो टीम नहीं है, कम बेश ये भी टीम है न्यूजीलैंड की और इसके खिलाफ मतलब जीतना चाहिए। लेकिन ये मतलब जो हम बताने का मकसद है कतई तौर पर ये नहीं कि हम पाकिस्तान की जीत की हैसियत या अहमियत को कम कर रहे हैं, इसलिए जीत होती है। हमारी टीम इससे कभी मतलब कमज़ोर टीमों से हारती भी रही है, तो कम अज़ कम यहाँ ना सिर्फ हम मुसलसल 4 मैचेस जीत रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाड़ियों में ये कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कि वो जो है इसको वाइट वॉश कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखें शहजादा के मिडिल ऑर्डर बैटिंग का मामला जो है वो अभी तक मतलब हो नहीं सका जिस तरह से होना चाहिए था। अच्छा, इस सीरीज़ में ये बड़ा अच्छा हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और उसकी जो भी मतलब बेंच ऑफिसर्स हैं उन्होंने कमोबेश तमाम खिलाड़ियों को मौके दिए, ये एक बड़ी अच्छी बात है। माजी में आपने देखा कि इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी, जो आप 13-14 लड़के लेके चल रहे होते वही खेल रहे होते, लेकिन यहाँ 3-3 और 5-5 चेंजेस जो है की गई और ये अच्छी बात है, करनी भी चाहिए थी, इसलिए कि आप सीरीज कमोबेश जीत गए थे जब जिस मरहले पे उन्होंने खिलाड़ियों को चेंज किया। अब तो बिल्कुल क्लियर कट है कि आप सीरीज जीत गए तो वाइट वॉश कर रहे हैं। तो अभी भी अगर कोई 1-2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप ये समझते हैं कि उनको सही तरह से चांस नहीं दिया तो उनको इसमें चांस देना चाहिए। एक बात मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बड़ी ये बात हो रही है आजकल के कराची के जो स्टेडियम है उसमें शायकीन क्यों नहीं आ रहे, तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तवज्जो देनी चाहिए, इसलिए कि देखें ये मैचेस जो हैं दुनिया भर में जाते हैं, दुनिया इस मैचेस को देखती है, तो जब स्टेडियम में शायकीन नहीं होंगे तो उससे एक नेगेटिव इमेज जाता है। लेकिन इसके लिए आइंदा के लिए करना चाहिए कि आप जो है फ्री टिकट कर दें, कुछ नहीं करें तो स्टूडेंट्स के लिए कर दें, तालिब इल्मों के लिए, ताकि नजर आई। आखिरी पैगाम है राना मुश्ताक साहब कोई आवाम को देना चाहें? मेरी कोशिश भी है, मैं
सबको ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कि खुदारा अपने बच्चों को मनशिया से बचाने के लिए कम से कम ग्राउंड में उनको ज़रूर आने की भेजें, ताकि ये बच्चे जो है ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन करें बल्कि स्पोर्ट्स के अंदर अपनी ज़ात से भी एक मुतहर्रिक रहें, ताकि पाकिस्तान के लिए वो एक नाम पैदा करें। जैसे माजी के अंदर हमारे लड़कों ने नाम पैदा किया, उसमें क्रिकेट, हॉकी और जितनी भी गेमें हैं सब में पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला ये बच्चे सपोर्ट पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल राना मुश्ताक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रियाजुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।